हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई। आई एम अनुराग सर। स्टूडेंट्स, आपका 10th का एग्जाम का डेट शीट आ चुका है। आपका साइंस का एग्जाम 10 मई को है। डेट शीट तो जरूर याद होगा। क्वेश्चन पता है या नहीं है पता नहीं। फिजिक्स सबसे ज्यादा आपको डराता है और फिजिक्स का जिम्मेवारी मेरा रहा, उसका न्यूमेरिकल का जिम्मेवारी मेरा रहा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आज से पर डे आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल मिलेगा, साथ में केमिस्ट्री और बायो का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, बहुत इजी है, न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, बिल्कुल चना बादाम। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ए टोटल ऑफ 6 into 10 to the power 46 electrons flows through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current in the conductor. बोल रहा है कि इतना करंट 6 गुने 10 के पावर 46 इलेक्ट्रॉन एक सर्किट से, एक कंडक्टर से फ्लो करता है 20 सेकेंड तक। करंट का वैल्यू क्या होगा? 6 into 10 to the power 46 इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से 20 सेकेंड तक फ्लो करता है। करंट का वैल्यू क्या होगा? तो हमको पता है कि करंट किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण से। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण से होता है और इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 20 सेकेंड तक, तो करंट तो कुछ ना कुछ फ्लो किया होगा, वही करंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं, बनाने का करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 46। टाइम दिया हुआ है, कितना देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया? 20 सेकेंड्स तक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो अब देखिए, पूछ रहा है कौन चीज? करंट कितना होगा, आई कितना होगा, आई इक्वल टू व्हाट? तो देखिए, हमको पता है ना आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड पर सेकेंड, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज यहां पर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हिडन है लेकिन दिया हुआ है। चार्ज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो चार्ज कहने का मतलब क्या होता है? चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, तो उसी के फ्लो के कारण से करंट होता है। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज हमको पता करना पड़ेगा। तो चार्ज कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, अब मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। चार्ज कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो हमको चार्ज का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो देखिए, चार्ज बराबर क्या होगा? Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको शॉर्ट में क्या हम लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब N इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब E। ये हो गया आपका चार्ज का फॉर्मूला। देखिए, चार्ज इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, टाइम दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q के जगह पर, इस Q के जगह पर हम N इंटू ई लिख सकते हैं ना, N इंटू ई बाई टी। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जो हमको यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला में बन सकता है, I इक्वल टू N इंटू ई बाई टी। देखते हैं सारा कुछ का वैल्यू। N पता है, E पता है हम लोगों को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, टी भी दिया हुआ है 20 सेकेंड। सब कुछ का वैल्यू डालते हैं, बन जाएगा। देखते हैं, इधर ही मिटा के करते हैं ये काम। I इज इक्वल टू N, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 टू द पावर 46 इंटू E का वैल्यू पता है ना, 1.6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई टाइम, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। इसका कर देते हैं पूरा प्रक्रिया। I इज इक्वल टू 6 इंटू 1.6, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो गुना भी नीचे में 10, 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 इंटू 10 पावर को जोड़ देते हैं, 10 टू द पावर 46 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 200, 6 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 46 पावर जोड़ दिए प्लस माइनस 19 बाय 200।
अब देखिए आगे क्या बात, I इज इक्वल टू 6 इंटू 16 इंटू प्लस माइनस माइनस, तो 46 में से 19 घटाएंगे, 46 में से 19 घटाएंगे, 16 में से 9 गया तो 7, 3 में से गया तो 2, आया कितना 27। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर, प्लस का साइन बड़ा है तो 10 टू द पावर 27 डिवाइडेड बाई 200। काटते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 दाएं के 20 और 0 100, 2 अठे 16, 2 पंचे 10 0, 2 चौका 8, 25 दूना 50। अब तो कोई नहीं कटेगा, तो I इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 27 बाई 25। I इज इक्वल टू 3 चौका 12, 12 गुने 10 के पावर 27 बटे 25। अब आगे करते हैं इधर, I इज इक्वल टू 25 से 12 में भाग देते हैं, 25 से 12 में भाग देते हैं, 25 भाग आता है ना, ठीक, 25 से 12 में भाग देते हैं, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा जरूर एग्जाम से पहले। 25 से 12 में भाग देते हैं, नहीं आया तो यहाँ पर 0 0 दशमलव दे दिए, 25 चौका 100 तो 100 बच गया 20, फिर 0 दे देंगे। अब 25 चौका 100, 25 अठे 200, 25 अठे 200 खत्म। तो कितना आएगा I इज इक्वल टू 0.48, यही ना आया 0.48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 27 एम्पियर। यूनिट लिखना मत बोलिएगा, करंट ही तो हमको पूछ रहा था कितना करंट फ्लो करेगा, तो इतना करंट फ्लो करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट करना मत भूलिए। और आगे फर्दर पर डे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का ही, देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं होता हूं स्क्रीन से बाहर, आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।